हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पहले हम रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या मतलब होता है कि जब हम सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं तो वो होता क्या है। ठीक है, अभी जैसे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो क्या होता है, द सर्किट इन विच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड so that the same current flow through all the resistance is called a series circuit। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं उसको एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, माना कि ये कोई हमारा रेजिस्टेंस है, ये है एक रेजिस्टेंस, ये इसका फर्स्ट एंड है, इसका सेकंड एंड है। अगर इसके सेकंड एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से, फर्स्ट एंड से जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो उसका दूसरा एंड होगा, रेजिस्टेंस का जो सेकंड एंड होगा, वो सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी थर्ड रेजिस्टेंस है, थर्ड रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है वो सेकंड रेजिस्टेंस के सेकंड एंड से कनेक्ट है। इसका मतलब ये है कि सब आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अभी ये सारे रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं तो मतलब इसका फर्स्ट एंड, इसका सेकंड एंड, इसका सेकंड एंड होगा वो दूसरे का फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा, और इसका जो सेकंड एंड होगा वो तीसरे के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा। इस तरीके से हम आगे बहुत सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इन सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हमने यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगाया। बैटरी क्या करती है, वोल्टेज अप्लाई करती है। वोल्टेज जो सप्लाई करती है वो क्या करेगा, वो करंट को पुश करने का काम करेगा सर्किट में। अब करंट यहाँ से सप्लाई होना शुरू हो गया हमारा जब हमने यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया, 20 वोल्ट का एक बैटरी लगाया। जब ये सर्किट में करंट फ्लो कराएगा तो इन रेजिस्टेंस के थ्रू वो सप्लाई करेगा करंट की। ठीक है, अभी जो करंट इन सारे रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस का भी तो यही काम है कि करंट को रोकने का काम। तो ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, जो कि करंट को रोकती है। अभी जैसे कि हमने यहाँ तो एक रेजिस्टेंस ले रखा है, हम रेजिस्टेंस की जगह हम बल्ब को भी एग्जाम्पल में समझा सकते हैं, ले सकते हैं बल्ब को भी। ठीक है, तो बल्ब क्या करता है, बल्ब में एक एलिमेंट लगा होता है अंदर। ठीक है, बल्ब क्या करेगा, बल्ब में जैसे ही करंट ये फ्लो होगा तो जो उसका एलिमेंट होगा वो गर्म होना शुरू कर देगा। गर्म होगा तो मतलब वो बल्ब जलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। बल्ब के अंदर जो एक एलिमेंट होता है, लगा रहता है एक एलिमेंट, वो रेजिस्टेंस का ही काम करता है। रेजिस्टेंस जैसे ही उस बल्ब के अंदर से जैसे ही करंट पास होगी तो उस एलिमेंट के थ्रू पास हो गया। अब एलिमेंट क्या होगा, उस करंट की वजह से वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वो गर्म होगा, जैसे ही वो हीटअप होगा, वो बल्ब को तुरंत ही ग्लो करा देगा, तुरंत ही बल्ब जल जाएगा। बल्ब हमारा इसीलिए ही जलता है। ठीक है, बल्ब हमारा जो ग्लो करता है वो सिर्फ इसीलिए ही करता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो एज अ मतलब उसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं, वो करंट के थ्रू होने के बाद वो हीटअप होना शुरू हो देता है। हीटअप होने की वजह से वो बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है यहाँ पे और सेम भी हो सकती है। ठीक है, अभी इस जैसे कि सीरीज सर्किट की हम बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, करंट तो सारे रेजिस्टेंस में सेम होता है। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस में से करंट का फ्लो सेम ही होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस में भी करंट सेम जाएगा, इस रेजिस्टेंस में भी करंट सेम जाएगा, इसमें भी वापस बैक टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, वापस से क्या, पॉजिटिव से शुरू होगा, नेगेटिव पे कंप्लीट होगा, मतलब एक पाथ कंप्लीट कर देगा, करंट वही सेम रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो सारे रेजिस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट सेट हो जाएंगी। मतलब B1 यहाँ पे कुछ और होगी, B2 यहाँ पे कुछ और होगी, B3 कुछ और होगी। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू माना कि सबका सेम है रेजिस्टेंस, ठीक है, और करंट तो सबका सेम होगा ही होगा क्योंकि करंट तो सेम फ्लो होगा सारे रेजिस्टेंस में क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, माना रेजिस्टेंस की सारी वैल्यू सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो वोल्टेज भी सेम यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सेम टू सेम सब पे अप्लाई होगा वोल्टेज। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज भी वेरी करेगा, लेकिन करंट की वैल्यू सारे रेजिस्टेंस में सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या, इसको ओम्स लॉ में हम क्या पढ़े थे कि R इजिकल टू वी अपॉन आई, तो ओम्स लॉ से V1 V की जो वैल्यू वो निकली V इजिकल टू आई आर। ठीक है, लेकिन अब ये R1 के जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है कितना वोल्टेज अप्लाई होगा, V1, R2 के अक्रॉस होगा V2, R3 के अक्रॉस होगा V3। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या होती है IR1, क्योंकि यहाँ R1 की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, और V2 की क्या होगी IR2, एंड V3 की क्या होगी IR3।
ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक सर्किट हो गया जिसमें सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं। ओके, अब इसको इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हम इसको एक नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं। इस पूरे रेजिस्टेंस को हमने RT मान लिया और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में रेजिस्टेंस के थ्रू, ये नॉर्मल सर्किट बना दिया। ओके, अभी हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, अब ये जो टोटल V है ये इन तीनों वोल्टेज में डिवाइड हो गया, मतलब V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज हमारा अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू है यहाँ पे, करंट तो सेम ही है ना, सेम जा रहा है सर्किट में, तो IR1 IR2 IR3, तो V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। ओके, तो यहाँ से I सब में सेम है इसलिए I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 R3 ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो V अपॉन I इजिकल टू R1 R2 R3 का एडिशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सीरीज सर्किट के लिए। सीरीज सर्किट में क्या सारे रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे आपस में, तो V अपॉन I क्या है, टोटल रेजिस्टेंस RT, ठीक, रेजिस्टेंस RT हो गया, तो V इजिकल टू हमारा ये हो गया IRT। इस तरीके से V इजिकल टू IRT आ गया, क्योंकि ये जो RT है ये टोटल रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा ये इक्विवेलेंट सर्किट हमारा यही वाला RT है जिसमें सारे रेजिस्टेंस जो हैं अप्लाई हो गए हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो इस तरीके से ये है हमारा सीरीज सर्किट, रेजिस्टेंस इसमें सारे ऐड हो रखे हैं। ओके, तो वो तो था रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं। अगर माना कि बहुत सारे हमारे पास रेजिस्टेंस है, उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। माना कि हमने एग्जाम्पल में 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रेजिस्टेंस, और इन सबका जो फर्स्ट एंड है, मतलब सारे जितने भी रेजिस्टेंस हमने लिए हैं उन सबका जो फर्स्ट एंड है उनको एक कॉमन पॉइंट से ऐड कर दिया है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और जो सेकंड वाला एंड है उन सबको एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस है आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। ओके, तो व्हेन वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज जॉइंड टू अ कॉमन पॉइंट एंड द अदर एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज जॉइंड टू अ अनदर common point so that there are so many paths for current flow as the number of resistance, it is called parallel circuit। ओके, वही सेम चीज है कि सारे जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबका फर्स्ट एंड को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, दूसरे एंड को, अदर एंड को एक सेकंड कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसमें बहुत सारे पाथ बन सकते हैं करंट के फ्लो करने के लिए। ठीक है, बहुत और, लेकिन रेजिस्टेंस इन सब में सेम होगी, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सब में सेम रहेगी और करंट सब में डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होंगे अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस वैल्यू। ओके, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ओम्स लॉ क्या होता है, I इजिकल टू V अपॉन R। ठीक है, या R इजिकल टू V अपॉन I होता था। तो अब यहाँ पे करंट, अब जैसे ही करंट इन सर्किट्स में फ्लो होगी, अब ये तीनों रेजिस्टेंस को हमने एंड, इसके सारे फर्स्ट एंड को एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है और इसके सारे पॉइंट्स को हमने एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। इस तरीके से पैरेलल में रेजिस्टेंस का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे हमने बैटरी वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। वोल्टेज क्या करेगी, करंट को पुश करने का काम करेगी सर्किट में, करंट को मतलब फ्लो कराने का काम करेगी सर्किट में। अभी वोल्टेज सोर्स प्लस टू माइनस करंट इसमें फ्लो करेगा। अभी पाथ कैसे कंप्लीट करेगा अपना वो देखिए। अभी जैसे करंट इस यहाँ से होकर जाएगा इस पॉइंट पे, तो करंट क्या है सारे रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी। और सीरीज में क्या हुआ था, जब रेजिस्टेंस सारे सीरीज में कनेक्ट थे तो वहां पे वोल्टेज डिवाइड होती सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस के थ्रू करंट अलग अलग फ्लो होगी, सारे रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसमें माना हमने I1 करंट फ्लो हो गई, इसमें माना I2, इसमें माना I3 करंट डिवाइड हुई। फिर ये यहाँ पे कॉमन पॉइंट पर आई आपस में फिर वापस से जुड़ेगी एक साथ, फिर यहाँ पे करंट I फ्लो होगा। तो इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो वो है RT। अभी RT कैसे आएगा, वो ड्राइव कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो अभी ये माना करंट में, सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है, ये I करंट जो है यहाँ पे I1 फ्लो हुआ है, I2 I3। तो I1 जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज हमारा सेम है सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, और I2
V/R2, I3 V/R3। ओके, तो इस तरीके से तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो हो रही है वो उनकी वैल्यूज ये दे रखी है। ठीक है, उसके बाद अभी जो करंट आई यहाँ पर जो है इसकी क्या वैल्यू होगी, आई तो तीनों में डिवाइड हो गया, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू किसके होगा, आई के, क्योंकि यही करंट सब में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू यहाँ से हम नोट डाउन करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है, सब में V देखो कॉमन है, V/R1 V/R2 V/R3, तो V यहाँ से कॉमन था तो इसलिए यहाँ पे इसको हमने कॉमन ले लिया। ओके, अब ब्रैकेट में क्या बचता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और यहाँ से I तो चल ही रहा था सबके, ठीक है, I तो है ही सब में, तो I/V, V इसके नीचे आ जाएगा, तो I/V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, अभी V/I क्या था, R के बराबर होता है, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ही बराबर होगा ना, तो यहाँ पे I/V है, V/I होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT के। अब यहाँ पे I/V है तो R की वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, I/V की वैल्यू को 1/RT। ठीक है, अगर हम V/I होता तो हम लिखते इसको RT, लेकिन अब इसका उल्टा कर देंगे, I ऊपर है V नीचे, I/V तो 1/RT इसकी इक्वल हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो हम 1/RT को किसके बराबर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो 1/RT है इज इक्वल टू क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे जो पैरेलल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो इस तरीके से ये तो था हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन सीरीज, अभी हम इससे पहले पढ़े थे। तो ये दोनों मिलके हमारा सर्किट कंप्लीट कर देंगे, रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे कनेक्ट करें और रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करें। इन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, MCQ टाइप्स क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, और ये मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है उसको इस तरीके के कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने भी आने ही चाहिए। और आप यहाँ से केवल इसको आप पढ़ें ही नहीं, इसको आप नोट डाउन भी कर लें, ये एक तरीके से नोट्स भी हैं, ये एक कंप्लीट नोट्स है सीरीज इन रेजिस्टेंस और सीरीज इन पैरेलल के लिए, तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।